हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप में से बहुत सारे भक्तों ने इस बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा होगा और आप जानना चाहते होंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब खोलें, किस शुभ मुहूर्त में खोलें, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने इस व्रत को निर्जला रखा है तब सबसे पहले व्रत पारणा करते समय आपको क्या खाना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आपने फलाहार के साथ में इस व्रत को रखा है तब आपको भगवान को क्या भोग लगाना है और खुद क्या ग्रहण करना है। एकादशी के दिन यदि आपने चौकी बिछाकर उस पर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की है तब आज उस चौकी का क्या करना है। इन सब बातों के साथ ही आप सुनेंगे द्वादशी की कथा भी, जो कि व्रत पारणा करते समय अनिवार्य रूप से सुननी चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी है 31 मई बुधवार को और यही तिथि उदया तिथि के अनुसार और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है, जिसका व्रत रखना सबसे ज्यादा पुण्यदायी होता है। एक दिन पहले आपको केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। इस बार क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है तो आप 30 मई मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर। इस तरह से बुधवार के दिन एकादशी का उपवास सुबह से प्रारंभ होगा और गुरुवार की सुबह ये व्रत समाप्त हो जाएगा, यानी कि एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। पारणा करना एकादशी के उपवास को खोलना कहते हैं। 1 जून गुरुवार को द्वादशी तिथि है और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय शाम 7:04 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त के समय भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो उपवास खोला जाता है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, नहीं तो ये व्रत अधूरा ही रहता है। तो आप निर्जला एकादशी का उपवास खोलेंगे 1 जून गुरुवार की सुबह 5:45 से 9:30 के बीच में। यही शुभ मुहूर्त है जब आपको एकादशी का उपवास खोलना है। एकादशी उपवास खोलने के 2 सबसे अनिवार्य नियम हैं, जिनमें से पहला कि हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है और दूसरा हरिवासर का समय उपवास खोलते समय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है, जो कि बुधवार को ही लगभग शाम तक समाप्त भी हो जाएगा। तो गुरुवार के दिन आपको केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। इस बार एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है। मंगलवार को दोपहर से तिथि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी होगा, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जिस समय से तिथि प्रारंभ हो जाती है क्या उसी समय से हमें जल का और अन्न का त्याग करना चाहिए। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो भी व्रत शुरू होते हैं वो सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होते हैं। कुछ व्रत शाम को सूर्यास्त के बाद खोल लिए जाते हैं, कुछ अगले दिन सूर्योदय के बाद खोले जाते हैं, जिनमें से एकादशी व्रत एक है। तो इसलिए आप एकादशी का जो व्रत है वो केवल बुधवार की सुबह से शुरू करेंगे और गुरुवार को सुबह खोलेंगे। तो जल का जो त्याग है वो आपको दशमी तिथि की रात को, यानी कि मंगलवार की रात 12 बजे के बाद से त्याग करना है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद केवल अन्न का त्याग किया जाता है, नमक का त्याग किया जाता है, लेकिन दशमी तिथि को रात 12 बजे से पहले तक आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। नींबू पानी, ग्लूकोज का पानी या लिक्विड चीज़ें जैसे कि फ्रूट जूस वगैरह आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, ताकि अगले दिन व्रत रखने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे में यदि आपने 24 घंटे तक निर्जल रहकर इस उपवास को रखा है तब आपके लिए बहुत कठिन परीक्षा का समय है। ऐसे में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, क्योंकि जब तक व्रत का पारणा नहीं किया जाता है तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। तो आप सुबह की पूजा करें, विधि विधान से भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। दान में देने वाली जो भी सामग्री है, चाहे फल हो, मिठाइयाँ हो, जल से भरा हुआ घड़ा हो, सुराही हो या फिर मौसमी फल हो, जिनका भी आप दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहते हैं, उन्हें भी द्वादशी तिथि को सुबह मंदिर में रखें और भगवान को प्रणाम करें। द्वादशी तिथि को आप दान देने का संकल्प भी लें। संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से, भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का व्रत रखा। अगर इस व्रत को रखने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हे श्री हरि, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा।
आज द्वादशी तिथि के दिन मैं निर्जला एकादशी व्रत का पारणा करने जा रही हूँ और अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं जिस भी वस्तु का दान करूँ उसका पुण्य मुझ सहित मेरे परिवार को और मेरे पितरों को भी प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। फिर पारणा की कथा भी आपको सुननी चाहिए। आज के दिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है उसका पूजन आप करें। फिर सबसे अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाएं। भोग आप किन वस्तुओं का लगाएंगे? वैसे तो हर एकादशी व्रत में फलों का भोग सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो फलों का भोग आप लगा सकते हैं, जिनमें पीले फल जरूर शामिल करें। मौसमी फलों में आप खीरे का, तरबूज का, खरबूज या केले का आप भोग लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। तुलसी पत्र यदि आप तोड़ना भूल गए हैं तो अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी गंगा जल से धोकर आप भगवान विष्णु को आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। केवल भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को या भगवान गणेश को तुलसी पत्र अर्पित ना करें। शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको किसी योग्य व्यक्ति को जो भी दान की सामग्री है वो दान में देनी चाहिए, या आप गौ माता को गौग्रास देकर फिर शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोल सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर आप उपवास खोल सकते हैं। यानी कि खुद भोजन ग्रहण करने से पहले या व्रत खोलने से पहले आपको किसी न किसी रूप में दान जरूर देना होता है और उसके बाद ही व्रत खोलना होता है। तो जब आप दान दे दें या जिस तरह से भी आप गौग्रास देना चाहते हैं उस तरह से गौग्रास देने के बाद अपनी दाहिनी हथेली में 3 बार आचमन के जितना जल लेकर और एक तुलसी पत्र रखकर उसे पानी के साथ निगल लें। इस प्रकार से आपका एकादशी का उपवास खुल जाएगा। और फिर उसके बाद आप भरपूर मात्रा में, यदि आपने निर्जल व्रत रखा है तो भरपूर मात्रा में आपको जल का सेवन करना चाहिए, ग्लूकोज आदि का या फ्रूट जूस का सेवन आपको करना चाहिए, क्योंकि निर्जला रहने वाले लोगों को केवल लिक्विड चीज़ों से ही पहले उपवास खोलना चाहिए, उसके बाद ही भोजन आदि या फल आदि ग्रहण करने चाहिए। कई बार लोग इस व्रत को निर्जल नहीं रख पाते हैं, तब भी ऐसे में आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि केवल जल और तुलसी पत्र से ही व्रत का पारणा किया जाए। उसके बाद आप फलों का सेवन कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आज के दिन बनाया हुआ भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो सके तो भगवान को भोग में लगाने वाला जो भोजन है वो घी में बनाना चाहिए, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप सुबह के समय अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हम सुबह को भोजन शुद्ध सात्विक करते हैं तो क्या शाम को हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? तो देखिए, जो एकादशी व्रत के नियम हैं उनका पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है। यही कारण है कि दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक हो और द्वादशी तिथि को जो आप भोजन करते हैं वो भी शुद्ध सात्विक हो, यानी कि उसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो। अधिकतर लोग व्रत का पारणा चावल से करते हैं, चाहे वो मीठे चावल हो या दही के साथ में चावल हो। तो आप अगर इस नियम का पालन पहले से करते आए हैं तो आप भी चावल ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को चावल भी खा सकते हैं, चावल खाना शुभ माना जाता है और चावलों का दान भी कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को जो आप तिलक लगाते हैं उसमें अक्षत का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अगर आप इस दिन कलश की स्थापना कर रहे हैं, यानी एकादशी के दिन कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें भी अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आप फूलों का प्रयोग कर सकते हैं कलश के नीचे। जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो फूलों से स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप केवल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने चौकी की स्थापना की हुई है तो सुबह द्वादशी को व्रत खोलने के बाद ही चौकी हटानी चाहिए और यथाविधि जिस प्रकार से आप हमेशा चौकी हटाते आए हैं उसी प्रकार से चौकी हटाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को वापस से मंदिर में रखें। जो पीला वस्त्र आपने बिछाया है आप उसे फिर से अगली पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी इस दिन आपको केवल शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन आप फलाहार का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जिसमें मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स आदि भगवान को भोग में आप लगा सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का भोग लड्डू गोपाल जी को या भगवान कृष्ण को भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप आज के दिन सुराही का या मिट्टी के घड़े का दान कर रहे हैं तो उसे आप जल से भरकर दान करें। कोई अगर बर्तन का दान कर रहे हैं तो उसमें अनाज भरकर दान करें। और यदि आप आज के दिन
अपने निर्जला एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं या एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो काले और सफ़ेद तिल मिलाकर आपको हवन भी करना चाहिए। कोशिश करें कि पंडित जी को बुलाकर आप हवन करवाएं। कई बार लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो आप खुद भी सुबह पूजा करने के बाद हवन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक दिन पहले उपवास रखना चाहिए, फिर द्वादशी तिथि को विधि विधान से आपको हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद सभी एकादशी व्रतों का मन में ध्यान करते हुए आपको प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो और आपने कोई खास मन्नत मांगी हो तो उस प्रकार से आपको अपना उद्यापन संकल्प के अनुसार ही पूरा करना चाहिए। आज के दिन पंडित जी को दान में आप पीली सामग्री का दान जरूर करें, पीले वस्त्र, धोती आदि, और साथ में पीला कोई भी फल होना चाहिए, पीली दाल हो, हल्दी हो, उनका सेवन आप साथ में जरूर करें। इसके अलावा आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप उनका दान कर सकते हैं। उद्यापन के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की चाहे सोने की, चांदी की या मिट्टी की प्रतिमा का दान भी मंदिर में आपको देना चाहिए। अक्सर निर्जला एकादशी व्रत के पारणा के दिन महिलाओं या कन्याओं ने जिन्होंने उपवास रखा है, अगर पीरियड्स हो जाएं और आपने एकादशी का व्रत तो रख लिया लेकिन द्वादशी तिथि को आप पूजा करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में आप पूजा की किसी भी सामग्री को ना छुएं। अपने घर के किसी भी सदस्य से आप अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं, अपने नाम से दान निकलवा सकते हैं। उसके बाद उन्हीं के हाथों से आप दान भी दिलवा सकते हैं। फिर जब आप शुद्ध हो जाएं तो अगली एकादशी आने से पहले पहले आपको जो भी दान की सामग्री है वो दान में दे देनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें। तुलसी जी की पूजा किए बिना भगवान विष्णु अप्रसन्न रहते हैं और जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती हो वहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का वास भी बना रहता है। तो जब सुबह की पूजा आप करें तो व्रत खोलने से पहले आप तुलसी जी के पौधे में 1 लोटा जल अर्पित करें। माँ तुलसी जी का श्रृंगार करें। श्रृंगार स्वरूप उन्हें रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। लाल चुनरी चढ़ाएं और कोई भी फल या मिठाई तुलसी माँ को अर्पित करें। 3 बार परिक्रमा करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें। तुलसी माता से प्रार्थना करें कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे और इसके बाद ही आपको कोई भी अन्न या फल आदि ग्रहण करना चाहिए। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली कथा, जिसे आपको हर एकादशी व्रत के पारणा के दिन जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पालन करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे, इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर
राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता है ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।